सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी के साथ फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है और आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 15। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हैं और आगे की कथा सुनते हैं। धनवंतरि जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति के पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान करने का महात्म भली भांति सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है और माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। उसके इतने पुण्य हो जाते हैं। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वह केवल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है, जो 100 फलों तक योग्य सभ्य करने से मिलता है। जैसे सर्प पुराने केचुल को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को वास करता है। माघ मास का स्नान महास्नान माना गया है, परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आदित्य, मरुत गण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गृहार, किन्नर, अनिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शनि, नैन, दीप्ति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितृ मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए जाते हैं। इसीलिए माघ का स्नान और महिमा इतना महत्व है। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह केवल एकमात्र माघ मास के स्नान से प्राप्त हो जाता है। पूर्व समय में कांचल मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह राक्षस पापी योनि से मुक्त हो गया था। माघ मास की स्नान महास्नान कहा गया है, इसलिए माघ मास के महीने में सभी व्यक्ति को कम से कम 1 दिन का स्नान जरूर करना चाहिए। तो यह माघ मास की महिमा था, माघ मास की कथा अध्याय 15। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें।